प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीजीएल का 25 सितंबर का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 25 सितंबर ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एसएससी सीजीएल की आज के पेपर की पीडीएफ चाहिए, पहली पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली, तो ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएंगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 25 सितंबर की प्रथम पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रखा खान का संबंध तबला वाद्य यंत्र से होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था भारत की संविधान का कौन सा भाग चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है। भारत की संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 यानी आर्टिकल 324 से 329, ये जो भाग है चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि अटल नवाचार मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। अटल नवाचार मिशन जो है ना, वर्ष 2016 में शुरू हुआ था। मैंने इसके एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लिए हैं। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को 9 तारीख से मैं आपको बराबर एसएससी सीजीएल के पेपर की मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों के लिए लाया करता था, लेकिन आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है हमारे वीडियोस पर कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला, तो मैं आपको कम समय में सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 19 वर्ष की युवा लड़कियों का प्रतिशत क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार किशोरी की हिस्सेदारी यानी 10 से 19 वर्ष की आयु तक की आबादी लगभग 20.9%, जिनमें पुरुष किशोर 52.7% और महिला किशोर 47.3% हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो आप हिंदी में समझ सकते हैं, अगर आप चाहें इंग्लिश में समझना चाहें तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। ये सारी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगी, तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। तो ईश्वरी प्रसाद जो है ना, ये कथक नृत्य से जुड़े हैं, कथक शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। और ये किस घराने से संबंधित है, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये लखनऊ घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मकर संक्रांति के दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली सल्तनत के सैनिक विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत के सैनिक विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना जो है ना, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई, तो गयासुद्दीन बलबन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, कौन सा शतरंज का मोहरा तिरछा घूम सकता है। तो विशप इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सुगाय, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस तत्व ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका सिलिकॉन का स्थान लिया। तो जर्मेनियम आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को पराजित कर स्वयं को दक्षिण का स्वामी घोषित किया। तो पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित कर स्वयं को दक्षिण का स्वामी घोषित किया था, तो हर्षवर्धन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भजन सुखपुरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े हैं।
एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस कराए थे, तो आज के शिफ्ट में ज़्यादातर हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। संतूर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं एसएससी सीजीएल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाए तो बहुत सारे हैं। लगभग मैंने आपको 9 सितंबर से मैं आपको पेपर के एनालिसिस करा रहा हूं, और किसी वीडियोस पर 1000 व्यूज़ आ गए, बहुत बड़ी बात है। अगर 1000 व्यूज़ भी आते हैं तो मुश्किल से 10 लाइक भी नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, तो सोचिए कि वीडियोस का कितना बुरा हाल है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुराण कब की स्थापना वर्ष में शिमला में की गई थी? वर्ष 1988 में की गई थी। ठीक है, एक आपका प्रश्न एनडीपी के फार्मूले से था, तो एनडीपी बराबर जीडीपी, डिप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका एक प्रश्न वन्यजीव संरक्षण से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो विधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लौटते मानसून ऋतु का दूसरा नाम क्या है? तो लौटते मानसून ऋतु का दूसरा नाम है पूर्वोत्तर मानसून। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य पुनर्गठन समिति का गठन कब किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, राज्य पुनर्गठन समिति का गठन कब किया गया था? 29 दिसंबर 1953 को किया गया था एसआरसी का गठन। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी? तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने 1910 में सिएटल वाशिंगटन में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कॉपर लवण का उपयोग करते हुए ऑयल डियाजोनियम लवण से एरिल हैलाइटाइड्स को संश्लेषित करने के लिए किसी प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है? किस प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है? शंडमेयर प्रतिक्रिया का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पूर्वी बंदरगाह इनमें से कौन सा? देखिए, भारत का जो पूर्वी बंदरगाह है वो मुंबई, मैंगलोर, न्यू मैंगलोर और चेन्नई, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की ओर। देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि हु रोट द बुक ड्रेन ऑफ वेल्थ? तो ये जो बुक है, ये किसकी बुक है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये दादाभाई नौरोजी की बुक है। और प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी बुक जो है दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि चांदी का टका और तांबे के जीतल सिक्कों को किसने शुरू किया था? चांदी के टका और तांबे के जीतल सिक्कों को जो है ना, इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, रजिया सुल्तान जो है ना, ये पहली मुस्लिम शासिका थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना जो है ना, मैडम ब्लॉस्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। अच्छा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीस को किसने भेजा था? सेलुकसर प्रथम निकेटर ने भेजा था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम राज्य जो है पहले स्थान पर है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल जो है ये दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रासायनिक सूत्र C9H2O को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉनेन। क्या कहते हैं? नॉनेन। जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित हैं? तो जयपाल सिंह मुंडा जो है ना, ये हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पलासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? शेखर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह विघटित हो जाता है और एक लाल भूरे रंग की गैस छोड़ता है, जो किसके कारण छोड़ता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, इसको सुधार कर लीजिएगा, ये लेड होगा, तो यह विघटित होकर लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के भूरे रंग के थोए निकलते हैं। यह प्रतिक्रिया इस प्रकार है 2PbNO3 to 2PbVO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एवस वर्ग से संबंधित नहीं है, तो एविस केचुर्गियों का एक वर्ग है जिसमें पक्षियों की प्रजातियां जो हैं वो शामिल हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाने वाली इकाई सहायता की लागत का अनुपात है। मैदानी क्षेत्रों में 60:40, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया कि ऋतु 20 से 25 डिग्री तापमान किस महीने में? व्यू किस राज्य का लोक नृत्य? यह प्रश्न पूछा गया था। तो व्यू जो है ना, ये असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि कोनेरू हम्पी ने 2023 चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? विश्व रैबिट शतरंज में जीता। ये आपको ध्यान में रखना है। 2005 में कर्नाटक रत्न किसे मिला था? तो 2005 में कर्नाटक रत्न जो है ना पंडित भीमसेन जोशी को मिला था। 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजना चल चुकी हैं? तो 1991 तक की 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है चल चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी जो है ये भारतीय हिमालय से निकलती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के खालिस्तान में बाल श्रम को रोकने का प्रावधान है, अनुच्छेद 24 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग, अष्टकोरों का फटना आदि। न्यूमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथी न्यूमोर द्वीप जो है ना ये बंगाल में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था मीराबाई चानू कौन से राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक इन्होंने जीता था? साल 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में। तो ये तो थे आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लिए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता तो मैं आपको हर क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता। तो फिलहाल अभी आपको हिंदी टू इंग्लिश मैंने कन्वर्ट कर दिए हैं, तो जो बच्चे इंग्लिश वाले या हिंदी वाले हैं दोनों बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न आपके थे सेकंड शिफ्ट के। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस की ओर। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 25 सितंबर की तृतीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि होला मोहल्ला किस समुदाय के लोग मनाते हैं? तो होला मोहल्ला जो है ना सिख समुदाय के लोग मनाते हैं। भूरा कोयला कौन सा होता है? तो मेरे प्यारे साथियों भूरा कोयला जो है ना ये लिग्नाइट कोयला होता है, इसे लिग्नाइट कहते हैं। ब्लू लाइन किस खेल से संबंधित है? तो ब्लू लाइन जो है ना ये फुटबॉल से संबंधित है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड, ये सिरका का रासायनिक नाम इसका होता है। एक क्वेश्चन पूछा जीएसटी के लिए संविधान का कौन सा संशोधन हुआ था? तो जीएसटी के लिए संविधान का 101वां जो संशोधन जो हुआ था ये हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष आया था? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम वर्ष 1973 से 1974 के बीच में आया था। 2022 राष्ट्रमंडल खेल भारत की रैंक क्या थी? तो ये चौथे स्थान पर थी। माउंट नाम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों खासी पर स्थित है। ठीक है। हरित क्रांति के समय कौन सा डाक टिकट जारी हुआ? तो हरित क्रांति के समय गेहूं का डाक टिकट जारी हुआ था। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो वेल्डिंग में स्टीलिंग गैस जो है वो प्रयोग होती है। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैंने आप लोगों के नहीं बनाया है कि मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट लूँ। अगर आप लोगों का प्यार
हमारे वीडियोज़ पर अगर ज़्यादा देखने को मिल रहा होता तो मैं कोशिश करता कि मैं आपको इसके एक्स्ट्रा फैक्ट बताता, लेकिन रिस्पॉन्स जो है हमारे वीडियोज़ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रहा है इस समय। जैसा मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा था उस प्रकार से आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सब करा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पहली पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली, तीनों पालियों के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक साथ करा दिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।